संतन की जय, सब भगतन की जय, भक्तों की जय हो, भक्तों की। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देव जनि खोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। परम भागवत नीति निधान और राम के भक्त श्री विभीषण जी महाराज रावण से तिरस्कृत होकर जब आकाश मार्ग में पहुंच गए, जहां से सभी सभासदों को सुनाई दे, तब विभीषण जी महाराज ने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु। बगैर संकल्प के कोई काम होता नहीं। ये सिद्धांत है। धार्मिक ही नहीं, मन में भी हम जो ठान लेते हैं कि हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, है नहीं, ये भी एक संकल्प ही है। तो हमारे यहाँ संकल्प की दो जगह, दो लोगों के संकल्प की बड़ी सराहना हुई है। एक तो प्रभु राम और दूसरे भगवान शिव। यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ है, उसमें पहला ही श्लोक है, जच्चाग्रतौदूरमुदयति देवं तद सुपथैसि तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा संकल्प कैसा होना चाहिए? शिव संकल्प। जैसे शिव जी महाराज का संकल्प है, जैसे राम जी महाराज का संकल्प है। तो राम जी महाराज का संकल्प कैसा है? बोले सत्य संकल्प। कौन सा? सत्य संकल्प। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम तो राम है। राम के पूर्वजों में देखो, महाराज श्री हरिश्चंद्र नाम आप सब जानते ही होंगे, ये राम के ही पुरखा हैं, पूर्वज। हरिश्चंद्र जी सो रहे थे, प्रातः काल की बेला में स्वप्न देखा कि वह विश्वामित्र नाम के ब्राह्मण को राजपाट सब संकल्प कर दिया। स्वप्न में देखा था। सुबह जब जगे तो स्वप्न के बारे में याद रहा। तो महाराज हरिश्चंद्र नित्य क्रिया से निवृत्त ही हुए थे कि सचमुच विश्वामित्र जी पहुंच गए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, तुमने स्वप्न में अपना राजपाट सब कुछ संकल्प करके मुझे दे दिया है, चरितार्थ कीजिए। हरिश्चंद्र इतना भी देर नहीं लगाया, संकल्प कर दिया तो चाहे सोते समय चाहे जगते समय
हम लोगों का संकल्प जागते समय भगवान के समकक्ष हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और क्षण क्षण में संकल्प बदलता रहता। लेकिन राम का संकल्प ऐसा नहीं है। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी का सत्य संकल्प है। जैसे राम से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन सबकी प्रेम की परिभाषाएं अलग अलग है। उसमें कहा बंदन भारत, जब भरतलाल के चरणों की वंदना करने हुई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा बंदो भरत चरना जासु नियम व्रत जाय न बरना। महाराज जनक जी का राम के प्रति कैसा प्रेम था? गूढ़ प्रेम था। कौन सा? गूढ़ प्रेम, जो कोई जानता नहीं था कि ये प्रेम करते हैं राम से। भरतलाल जी का गूढ़ प्रेम था राम से। कौशल्या का वात्सल्य प्रेम था राम से। लक्ष्मण का एक लक्ष्य प्रेम था राम से। उन्होंने तो कह दिया मां तो पिता गुरु किसी को मैं जानता ही नहीं, सब कुछ मेरे आप ही। और महाराज दशरथ जी का राम के प्रति कैसा प्रेम था जानते हो? सत्य प्रेम। कैसा? सत्य प्रेम सर्वोपरि था। इसलिए दशरथ जी की सराहना ज्यादा हुई। सब लोग प्रेम करते हैं, किसी का गूढ़ प्रेम है, किसी का वात्सल्य प्रेम है, किसी का दास्य प्रेम है, किसी का सखा प्रेम है, अरे आदि। लेकिन दशरथ जी का शक्ति प्रेम, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन परिहर्यु त्रिनयु। कैसे सत्य प्रेम था? लोग हमेशा कहते फिरते रहते हैं कि हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो आदमी बीच से चला भी जाता है तो किसी ने प्राण दिया आज तक? 2 दिन के लिए चले जाते महाराज जी, कुछ ही हो जाए। हमारे गुरु जी कहते थे कि ये तो भला हो प्राणों का, वो नाराज नहीं होते। नहीं, अगर सोचो जगह जगह आदमी अभी आपके सामने तो आपको बोलेंगे हम आपको प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, फिर जैसे दूसरी जगह पहुंचे हम आपको प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा, अगर प्राण सोच ले कि जब हमसे ज्यादा ये सामने वाले को प्रेम करते हैं तो मुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है, तो वो कह दे कि भैया आप जिनसे हमसे ज्यादा प्रेम करते हो उन्हीं को लेकर रहो, हम चले, तो क्या हो जाए? है तो इसका मतलब हम सब झूठ बोलते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं। इसलिए नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन न जान, कोई नहीं जानता। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। जथा रथ मीन्स वास्तविक प्रेम, वास्तविक स्वार्थ, वास्तविक निस्वार्थ परमार्थ केवल और केवल सिर्फ राम जानते हैं। कौन? राम जानते हैं। तो दशरथ जी का सत्य प्रेम जहि राम पद, दशरथ जी का सत्य प्रेम था। क्यों? क्योंकि राम के बिछुड़ते ही सुमंत्र जी को कहलवाकर भेजा था कि सुनो बन देखाए, उनको रथ पे ले जाओ, जिद कर रहे हैं, बालक है नहीं मान रहे, तो उनको ले जाओ गंगा के तीर तक ले जाना, बन दिखला देना और वापस ले आना। लेकिन दशरथ जी जानते थे कि राम तो सत्य संकल्पी है,
अब उन्होंने बर्बाद स्वीकार कर लिया तो वापिस शायद ना आए। तो फिर सुमंत्र को कहा अगर राम ना आए, लखन लाल वापिस ना आए, तो मेरे अवलंबन के लिए उनसे निवेदन करना कि जानकी को ही वापिस भेज दें, तो मैं जीवित रह लूंगा। और जब सुमंत्र जी वापिस आए, 1 घंटा भी नहीं लगाया महाराज दशरथ जी ने। देखा कोई वापिस नहीं आया, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और दशरथ तन तज राव गए उस धाम। तो सत्य प्रेम चाहे राम पद बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु परिहर, तिनके के समान। जैसे हमारे आपके ऊपर तिनका आ जाए तो उसको अनायास ही ऐसे झाड़ देते हैं, ऐसे ही जो। अच्छा, संसार में एक बात सुनो, संसार में हमारे लिए बहुत कुछ प्रियकर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपना शरीर। क्यों? सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, घर छोड़ सकता है, धन छोड़ सकता है, मित्रता छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, लेकिन शरीर है नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं था रावण से, सब कई देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। सबका शरीर भाई को सबको अपना प्रिय होता है। ऐसे प्रिय शरीर को महाराज दशरथ जी ने तिनके के समान परिहर छोड़ दिया। तो सच्चा या सत्य प्रेम राम के प्रति केवल दशरथ जी का था। किसका? दशरथ जी। तो इसी तरह ध्यान रहे, संकल्प तो सब करते हैं, सबके जीवन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, लेकिन 2 लोगों की संकल्प की सराहना हुई, एक प्रभु राम और दूसरे शिव। अच्छा, आप समझिएगा बड़े ध्यान से, शिव जी महाराज का संकल्प क्या है? सत्य का संकल्प है जी, सत्य का। उनका सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प से होता क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? जगत का कल्याण, जन जन का कल्याण। अगर सत्य संकल्प है तो उससे किसी का भला नहीं हो सकता सिवाय भले के। शिव जी महाराज का संकल्प है, राम राम तो कहते ही हैं, लेकिन जगत का कल्याण के स्वरूप कौन है? शिव जी महाराज ही हैं। उनकी अपनी चेष्टा कुछ नहीं है, है नहीं? जो कुछ है सब जगत कल्याण के लिए, जगत के जीव के कल्याण के लिए। सत्य संकल्प, वो जानते हैं कि जीव का सच्चा हित या जीव का परम कल्याण किसमें है? राम राम कहने में। किसमें? राम राम कहने में। कौन जानता है? शिव बाबा। और शिव बाबा काशी में इसीलिए विविध रूपों में, अगर मच्छर इतना बड़ा है ना तो शिव जी भी मच्छर बने घूम रहे हैं। क्यों? तो कितने छोटे छोटे जीव हैं, अब पता नहीं कौन सा जीव कहाँ प्राण छोड़ने लग जाए। तो शिव जी अनेकों विविध रूपों में पूरे काशी में भ्रमण करते हैं। एक एक कण में शिव जी होते हैं। जैसे ही कोई प्राण छोड़ने लगता है तो शिव जी झटकार में राम, तो उसको मोक्ष हो जाता है, उसको परम कल्याण हो गया। अब मोक्ष ही जीव का सबसे परम कल्याण है, मोक्ष ही जीव का सबसे परम सुख है। या तो राम भक्ति के आचार्य हैं कौन? शिव जी महाराज। या तो जीव को राम भक्ति दे देते हैं, तो भक्ति ही सबसे बड़ा सुखदायक है, और तो सब बेकार है। ज्ञान भी, वैराग्य भी, सब। भक्ति ही देव भगति अति सुखदायक।
एक गुपुत मत सब ही कहूं, राम जी ने स्वयं कहा, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। इसलिए जैसे राम जी, जैसे शंकर जी, जैसे हनुमान जी, इनकी पूजा करते रहो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको राम कथा सुना दो, रामायण का पाठ सुना दो, राम राम भजने लग जाओ, आपसे तुरंत प्रसन्न, फिर आपकी सारी देख रेख को स्वयं करेंगे, लेकिन तुम राम राम कहने लग जाओ। कहते हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना हो, राम कथा सुनाना शुरू करो। शिव जी को प्रसन्न करना हो, राम कथा, भगवान की कथा। तो उनका सत्य संकल्प है, क्योंकि जीव का सच्चा कल्याण केवल शिव जी करते हैं और कोई नहीं। राम जी का सत्य संकल्प है, और सत्य संकल्प निश्चरहीन करो मैं, ये राम जी ने संकल्प किया। अच्छा विचार करो, राक्षसों को मार दूंगा, पृथ्वी पे रहने नहीं दूंगा, इसमें किसका कल्याण है जी? अच्छा मान लीजिए कि राक्षस मर जाएंगे तो देवता, मनुष्य, संत, महात्मा सब स्वतंत्र हो जाएंगे अपनी दिनचर्या करने के लिए, तो उनको सुख है। लेकिन जिनको मारेंगे उनको है जी, उनको दुख है नहीं। जिनको मारेंगे, क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान तो तार देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कथा में कि राम जी जब रावण को मारा और लंका पर विजय प्राप्त की, तो सभी देवता रणभूमि में ही ऊपर से आ गए और राम जी की स्तुति करने लगे अलग अलग। महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा, शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि आदि। तो इंद्र भी पहुंचा, उसने भी स्तुति की और कहा प्रभु आपने हम लोगों का परम कल्याण किया है, तो कुछ हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। तो राम जी ने कहा सुनो, इस युद्ध क्षेत्र में बहुत से हमारे वानर सेना मरे पड़े हैं, तो तुम ऊपर जाकर अमृत बरसा दो, तुम्हारे पास अमृत है, अमृत बरसा दो। अमृत बरसाया गया, सुधा वृष्टि भय दो दल ऊपर। अच्छा रण क्षेत्र में केवल वानर ही थोड़े मरे थे, राक्षस तो ज्यादा मरे थे। लेकिन जब अमृत की वर्षा हुई तो जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, वानर और भालू तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस एक भी जिंदा नहीं हुए। तो क्या अमृत ने पक्षपात किया? नहीं। तो तर्क है, एक तो यह है कि राक्षस लंका की तरफ से थे, तो राम के सन्मुख थे, राम उनके सन्मुख थे। और तो समय में राम कहने से आदमी तर जाता है, जिसके सामने स्वयं राम खड़े हों, राम को देखता हुआ प्राण त्यागे। ये एक विज्ञान तो ये है। और वानर भालू की पीठ थी राम जी के तरफ, तो जितने राक्षस मिले मरे वह सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, वह सब तर गए, और वानर भालू तरे नहीं थे, इसलिए जीवित हो गए। तो राम जी के सत्य संकल्प, राम जी के संकल्प से किसी का नुकसान नहीं हो सकता सिवाय फायदा। इसी तरह हमारे जीवन में अगर सत्य आचरण हो जाए तो हमसे किसी का नुकसान नहीं हो सकता सिवाय फायदा। इसलिए विभीषण कह रहा है कि राम सत्य संकल्प प्रभु, और वो प्रभु हैं कौन? हमारा आपका संकल्प इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन वह तो प्रभु हैं, उन्होंने जो कह दिया वो पूर्ण ही करेंगे। सभा काल बस तोरी, और इसलिए तेरी सभा भी काल के, जब से संकल्प किया राम जी ने तो सब काल के बस में हो गए, इसलिए बुद्धि उलट गई,
सुनीति और सुमति और कुमति वैसे सबके अंदर रहता है, लेकिन रावण आदि राक्षसों को केवल कुमति, सुमति का कहीं ठिकाना नहीं। इसलिए वो अच्छे को बुरा समझता है और बुरे को, ये सब राम के सत्य संकल्प का प्रभाव। तो विभीषण ने सोचा कि मैं समझ रहा था कि रावण ही काल के प्रभाव में है, लेकिन याद आया उसे कि राम का संकल्प है निश्चरहीन करो मैं। तो ये सारे राक्षस जितने भी हैं ये सच को सच नहीं कहते सभा में, तो इसका मतलब सब काल के बस में, सब सभा काल बस तोड़, और मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जन खोल। मैं अब राम की शरण, रघुवीर की शरण में जा रहा हूं। किसकी? राम भी नहीं कहा, रघुवीर। और रघुवंश, महाराज रघु से लेकर अभी तक रघुवंश में राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और रघुवंश में ऐसे ऐसे वीर होते हुए आए हैं। महाराज रघु और रावण, मैंने बताया था ना कल परसों, 71 चतुर्युगी से है रावण, आज का नहीं है। न जाने कितने वंश राम के पूर्वज इसके सामने बीत गए। महाराज रघु के जमाने में भी रावण था। तो रावण गया तो रघु जी महाराज सारजू के तट पर बैठकर अपना संध्या कर रहे थे। क्या? संध्या। अच्छा, रावण ने रघु की बड़ाई कहीं सुनी थी तो देखने गया था कि रघु कैसे है। सोच रहा था कि मैं इनसे युद्ध करूंगा। तो रघु जी महाराज ने संध्या करते करते अंत में जल छोड़ा जाता है ना, तो वो जल हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़कर वो जल ऐसे फेंक दिया, पीछे फेंक दिया। वह जल जाकर क्या कमाल किया कि भारत भूमि में सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं एक गऊ चारा चल रही थी पर्वत जंगल में, और वहां सिंह आ गया। सिंह ने दहाड़ लगाई तो गऊ डर गई, अब तो मैं भाग भी नहीं सकती। तो गऊ ने दुहाई दी। किसकी? दुहाई राजा रघु की। सुनी गऊ की बाणी अति निपुणे, जल भर के हाथ अंजलि लेना, पढ़ करके मंत्र पवारा का नरहर को झट संहार कीना। शेर गिरा है घबरा कर तन मन गौआ आनंद हुई। इस भांति सदा रघुवंश की जहाँ तहाँ सब कीरति फैल गई। रावण ने पूछा, महाराज ये जल आपने? तो बता रहे कहीं कोई गौ चारा चल रही थी, सिंह ने आक्रमण कर दिया था, उसने मेरे नाम की दुहाई दी, तो मुझे तो बचा नहीं था। मेरे राज्य में गौ ब्राह्मण को संकट हो तो मुझे धिक्कार है। अच्छा, अब रावण ढूंढ कर पता लगाकर वहां गया तो देखा सिंह मरा पड़ा है और गौ स्वस्थ चित है। तो रावण अवाक रह गया कि यार न कोई निशाना, न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, इतना ऐसे आदमी को तो मित्रता। रावण बड़ा चतुर था, जिसको जीत सकता था उसे युद्ध में हराकर जीत लेता था, और जिससे जानता था कि हार जाऊंगा उसे मित्रता कर लेता था। जैसे बाली के 6 महीने कांख में रहा तो युद्ध करने ही गया था। बाली अपना तपस्या पूजा में लगा था, अब ये पहुंच गया बार बार मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। उन्होंने 2-3 बार देखा
तीसरी बार पकड़ के कांख में दबा लिया, हाथ जोड़े हो प्रार्थना करते रहे। 6 महीने बीत गए। जब छोड़ा तब कहा, हाँ भाई रावण क्या चाहते थे? तो बोले महाराज आपसे मित्रता चाहता था, मित्र बना लिया। अंगद जी जब दरबार में गए तो कहा नहीं, मम जन के पहि रही मिताई, तेरे कारण मैं आयो भाई है? तो उसे मित्र। अब राजा रघु के पीछे पड़ गया, महाराज एक बार मेरी लंका भी आप चलते, आपका पैर पड़ता, पवित्र हो जाते, देखाते, मेरी बड़ी इच्छा है। महाराज रघु ने वहीं बैठे बैठे सरयू के किनारे पर ही अंगुली से ऐसे रेखांकित करके नक्शा बना दिया लंका का। ये है ना तेरी लंका, फलानी जगह ये है, धमाके जगह ये है, सब। अब रावण और आश्चर्य, यही बैठे बैठे, कभी गया नहीं, कभी आया नहीं, लंका सब बता दिया, जहाँ जो बताते हैं वहाँ वही है। अरे महाराज चरण पड़ने लगा, थोड़ा सा हाथ हिल गया रघु जी का, थोड़ा सा हाथ, तो थोड़ा सा नक्शा मिट गया। तो रघु जी ने कहा, अरे बहुत जल्दबाजी कर रहा था ना, देख ये थोड़ा सा नक्शा मिट गया। महाराज इससे क्या होगा? बोले इतनी लंका गई तेरी। आकर देखा तो उतनी लंका समाप्त, समुद्र में डूब गई। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कहाँ? राम जी के पूर्वजों में। इसलिए विभीषण कहता है वो, मैं रघुवीर की शरण जा रहा हूं। और ध्यान रहे, शरण भी जाना हो तो किसके जाओ? किसके जाओ? भगवान की जाओ। जो सामर्थ्यवान, असमर्थ के सामने, असमर्थ के पास शरण जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन समर्थवान के पास शरण जाओगे तो तुम्हारी प्रत्येक दशा में रक्षा होगी। इसलिए शरण जाना है तो सामर्थ्यवान प्रभु राम की शरण जाना चाहिए। किसकी? मैं रघुवीर शरण अब, लेकिन अब शब्द लगा दिया, अब जा रहा। इसका मतलब यह है कि रावण ने लात मारी, तब भी विभीषण ने लंका से या रावण से मोह छोड़ा नहीं। और बड़ा गूढ़ रहस्य है, रामायण कोई साधारण चीज नहीं है। रावण ने लात क्यों मारी, इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। और विभीषण फिर भी छोड़ना नहीं चाहता था, वो तो यही चाहता था अंतिम श्वास तक रावण सुधर जाए। फिर भी नहीं भगा, मां के पास गया, सारी बात बताई, मां ने समझाया। फिर कुबेर के पास गया, बड़ा भाई है, सबसे बड़ा कुबेर ही था। कुबेर के पास गया, वहां सारी बात बताई, उन्होंने भी समझाया। और वहां दोनों जगह से जब आज्ञा मिल गई कि तुम अब राम की शरण में चले जाओ, तब रावण ने, इसीलिए विभीषण ने कहा, मैं रघुवीर शरण अब जा रहा, अब नहीं रुकने वाला। और जाऊं देव जनिखोर, और बताकर आया, कोई चुपके से नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? रावण को बताने का क्या मतलब था, क्या अभिप्राय था सुग्रीव का? यही कि अब भी अंतिम बार कह रहा हूं कि अब भी नीति धर्म का पालन करना सीख लो, नहीं तो अब मैं जा रहा हूं, अब रुकने का कोई चांस नहीं। अब जाऊं, अब देव जनिखोर, अब मुझे दोष मत देना। और ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरे प्रसंग में रावण ने विभीषण को दोष नहीं दिया। अब जगत वाले कहते हैं तो भाई विभीषण हो गया क्या? अब विभीषण को जो दोष देते हैं, वे दोषी हैं कि विभीषण दोषी है? देने वाला दोषी, सोचो, सुनने वाला दोषी। हर साल दशहरे को रावण जलाते हैं, तो संत जी महाराज कह रहे थे कि रावण खूब आंख फाड़ फाड़ कर पूरे समाज को देखता है। क्या देखता है?
ये सब मुझे जलाने ही आ गए कि इनमें से कोई राम भी है, इनमें से कोई, कितनों के अहंकार दूर हो गए जो रावण को जलाने चले गए। रावण तो सबके अंदर बैठा है, राम जैसा बन जाओ तब रावण को जलाने का अधिकार है, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लेकर और आ जाते हैं। इसलिए दशहरा देखना नहीं चाहिए। हाँ, राम की विजय की खुशी मनाओ, पर रावण जलाने का तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? पता नहीं कहां से परंपरा चल रही है। जाओ देव जल खोल, अब मैं जा रहा हूं भैया। तो अब देखिए विचित्रता, गोस्वामी जी क्या कहते हैं। और शिव जी महाराज ने पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूं भैया, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर जैसे ही विभीषण चला, अभी राम तक पहुंचा भी नहीं था, तुरंत क्या कहते हैं, आयुहीन भये सब तबही। तुरंत ही जितने रावण आदि राक्षस थे सबकी मानो आयु पूर्ण हो गई। इसका मतलब अभी आयु और थी, अभी आयु और थी। ध्यान रहे, हमारे कुकृत्यों से हमारी आयु घट भी जाती है और हमारे सुकृत्य से हमारी आयु बढ़ भी जाती है। हमारी आयु बढ़ जाती है। आज दोपहर में मैं कोई पुस्तक मानस व्यूसी पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि 100 वर्ष तपस्या करने का, दान व्रत करने का पुण्य जब उदय होता है तब व्यक्ति का मन सत्संग और कथा में लगता है। हाँ, नहीं, गर्ग संहिता पढ़ रहा था मैं, उसमें पढ़ा। गर्ग जी महाराज कहते हैं, गर्ग जी से बहुलास नामक राजा जनकपुर के, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज मुझे कथा सुनाइए। तो बड़े खुश हुए और धन्यवाद किया, और तब बताया कि 100 जन्म जीव तपस्या दान व्रत करता है और उसका पुण्य जब उदय होता है तब व्यक्ति का मन भगवान की कथा और सत्संग में लगता है। इतना दुर्लभ सत्संग और कथा है जीवन, जिसे हमें अनायास ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसके महत्व को नहीं समझते। सोचो, 100 जन्म तपस्या दान और व्रत का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके मन कथा में सत्संग में लगता है। हाँ। अब सोचिए, जैसे ही विभीषण चला, राक्षसों की आयु पूर्ण। इसका क्या मतलब है? धर्म था वहां पे चला गया। जब तक नीतिवान, यानी लंका में विभीषण के रूप में जब तक नीति, और नीति मीन्स धर्म था, तब तक रावण ने मतलब देवता असुर सबको जीतता चला गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ रावण। जैसे ही जीवन से, या जीवन से ही कह लो, जैसे नीति धर्म गया, आयु पूर्ण, आयुहीन हो गया। पूर्ण नहीं, हीन। पूर्ण तो
भी पूरी आयु बिताकर जाए व्यक्ति, तब उसे कहते हैं पूर्ण। गलत हो गया, आयु हीन घट गई है। आयुहीन भय सब तब ही। जैसे महाराज दशरथ जी की मृत्यु हुई, उसके बाद भी 11,000 वर्ष आयु महाराज दशरथ की और थी। पहले ही उन्होंने राम के प्रेम में शरीर छोड़ दिया था, इसलिए राम जी 11,000 वर्ष राज्य किए, जबकि राम के राज्य का कोई प्रयोजन नहीं था और दुनिया भर को शिक्षा ही देते रहे 11,000 वर्ष। तो इसका मतलब रावण आदि राक्षसों का आयु अभी और थी, लेकिन जैसे ही लंका से, लंका कौन है? ये शरीर, और शरीर में मोह ही रावण है, अहंकार ही कुंभकर्ण है, कामना ही मेघनाद है, और जीव ही विभीषण है। तो जब तक जीव रूपी विभीषण नीति धर्म में था, तब तक सबकी आयु थी, सबको सुख था, चाहे अत्याचार करे चाहे पापाचार करे। लेकिन जैसे ही जीव रूपी विभीषण नीति धर्म लेकर निकला, सबकी आयु क्षीण हो गई। इसलिए सज्जनों, इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए। क्या? हमारे जीवन में सब कुछ छूट जाए, लेकिन नीति और धर्म ना छूटे। क्यों? लेकिन इसलिए कहते हैं, संतों ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, जो धर्म हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की क्षण क्षण नाम रटाए। कुंती ने यही तो कहा, मुझे दुख चाहिए। कृष्ण ने कहा, अरे पगली, तू जगत में पहली पात्र ऐसी जो दुख मांग रही है। गलत। जब मैंने अनुभव किया है कि मेरे जीवन में जब जब दुख आया, तब तू मेरे सामने खड़ा मिला। आज सुख आया है, तुरंत कह रहा है तू कि मैं जा रहा, तो मुझे उस सुख से क्या लेना देना? तू बिछुड़ जाए, तू बिछुड़ जाए, तेरी भी स्मृति हो जाए। क्या गजब गजब की बातें हैं। आइए, हमारे जीवन में क्या जरूरी है? अब तो भजन करो भाई रे, तेरी भी